जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है और पूछने की भी संभावना है। तो आइए देखते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं ग्रीक ने। वाटसन एवं ग्रीक ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लियक अम्ल। न्यूक्लियक अम्ल। देखते हैं नेक्स्ट। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया किसने बनाया? वाटसन एवं ग्रीक ने। डीएनए की क्या ही है? न्यूक्लियोटाइडस। न्यूक्लियोटाइडस। आगे देखते हैं। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के XY गुणसूत्र पर। XY गुणसूत्र के द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की? तो वेटिंग एवं वेस्ट ने। देखते हैं आगे। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। वॉनक्राइटिस एक रोग है फेफड़ा का। किसका? फेफड़ा का। नेक्स्ट देखते हैं। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग वाहक है मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? प्लीहा, स्प्लेम यानी कि तिल्ली। चलिए। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठक ही लिखा होना चाहिए। यहाँ प्रकोष्ठ लिखे होते हैं तो 4 होते हैं। ठीक है, चैम्बर भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 10% लगभग। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की? वाल्डेयर ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, संख्या में बोले तो 46, जोड़ी में बोले तो 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाया जाता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है।
कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिका में। चलिए आगे देखते हैं। स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बांडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। आगे देखते हैं। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति। नेक्स्ट देखते हैं। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग हो जाएंगे मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग हो जाएगा पुष्प क्रम। नेक्स्ट देखते हैं। हल्दी के पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। टमाटर के लालपन का कारण क्या हो जाएगा? लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग का नाम हो जाएगा तना। क्या हो जाएगा? तना। नेक्स्ट देखते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या हो जाएगी? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म कौन सा हो जाएगा? टेप वर्म। नेक्स्ट देखते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। बीच का रंग कैसा होता है? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य पर। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण का। आगे बढ़ते हैं। परावैंगनी किरणों की खोज की है रिटर ने। किसने? रिटर ने। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है कितना? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। आगे देखते हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक की बात किया जाए तो लाल रंग की। सबसे कम बात किया जाए बैंगनी रंग का। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में। चलिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? रोमर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। आगे देखते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। नेक्स्ट देखते हैं। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। कितना बनता है? कैसा बनता है? अनंत। हवा का बुलबुला जो है जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा शीशा। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? अक्रिय गैस। कैसा गैस? अक्रिय गैस। आगे देखिए। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट देखते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उड़ता है किसके कारण? केशिकत क्रिया के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। चलिए। हीरा का चमकना तथा मृग मारीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है सूरज की रोशनी जो हम लोग को मिलता है किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। रॉकेट की गति आधारित है किसके?
आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे देखते हैं निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता किससे? अवतल लेंस का प्रयोग करके, अवतल लेंस का प्रयोग करके। आगे देखते हैं निकट दृष्टि दोष का कारण है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना है। चलिए और आगे देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता किससे? उत्तल लेंस का प्रयोग कर, उत्तल लेंस का प्रयोग कर। चलिए आगे देखते हैं परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच करने में किस दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है न्यूट्रॉन। चलिए द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से, विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अधिस राशि कौन कौन सी हो जाएगी? कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। सदिश राशि के उदाहरण, सदिश राशियां के उदाहरण जो हैं त्वरण बल विस्थापन और संवेग। शुष्क बर्फ है कौन कौन सा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किस होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है। कैसा होता है प्रोटॉन? धनावेशित कण। न्यूट्रॉन जो होता है एक आवेशहीन कण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने कहलाती क्या है? क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण कहलाती है। ठीक है आगे देखते हैं प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीडाइनेशन होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक में होते हैं रदरफोर्ड ने। परमाणु नाभिक में होते हैं इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। चलिए आगे देखते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। ऐसे आगे देखते हैं ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? समभारिक कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो उदग्र स्तंभों को जो है वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज स्तंभों को जो है आवर्त कहा जाता है। आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड ने। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या, तो वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7। आगे देखते हैं नन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। आगे देखते हैं अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गेंग कहते हैं। बर्तनों में कलई किए गए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।